भाठा से रैली निकाली गई, जिसमें शहर के मुख्य चौक चौराहे से होते हुए वापस छात्रावास पहुंचने के बाद शहीद वीर नारायण सिंह छत्तीसगढ़ के एक प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी थे, जिन्होंने ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ संघर्ष किया। उनका योगदान और समर्पण न केवल स्वतंत्रता संग्राम में था, बल्कि वे मानवाधिकारों की रक्षा और उनके लिए संघर्ष करने वाले व्यक्ति भी थे। मानवाधिकार के प्रति उनकी प्रतिबद्धता, गुलामी और शोषण के खिलाफ संघर्ष। वीर नारायण सिंह ने छत्तीसगढ़ में ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ संघर्ष किया, जो भारतीय जनता के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन कर रहा था। उन्होंने न केवल राजनीतिक स्वतंत्रता की बात की, बल्कि शोषण, गुलामी और असमानता के खिलाफ भी आवाज उठाई। किसान और श्रमिकों के अधिकार। वीर नारायण सिंह का संघर्ष मुख्य रूप से किसानों और आदिवासियों के अधिकारों को लेकर था। उन्होंने किसानों के शोषण के खिलाफ विद्रोह किया और उनकी समस्याओं को उठाया। इसके माध्यम से उन्होंने गरीब और उत्पीड़ित वर्गों के अधिकारों की रक्षा की। समाज में समानता का समर्थन। वीर नारायण सिंह ने समाज में समानता की बात की, जहां जातिवाद और भेदभाव के बिना सभी को समान अधिकार मिलें। उन्होंने हर भारतीय को इंसानियत के आधार पर सम्मान देने की वकालत की। स्वतंत्रता और मानवाधिकार का संबंध। वीर नारायण सिंह स्वतंत्रता और मानवाधिकार का संबंध। वीर नारायण सिंह का संघर्ष भारतीय जनता को स्वतंत्रता देने के लिए था, जो सीधे तौर पर उनके मानवाधिकारों की रक्षा से जुड़ा था। उनका मानना था कि केवल स्वतंत्रता से ही समाज में समानता और न्याय का निर्माण किया जा सकता है। उनकी इस प्रतिबद्धता और संघर्ष ने न केवल छत्तीसगढ़ के लोगों को जागरूक किया, बल्कि पूरे भारत में मानवाधिकारों और स्वतंत्रता के महत्व को भी उजागर किया। वे एक ऐसे नेता थे जिन्होंने अपनी जान की आहुति देकर यह सिद्ध किया कि मानवाधिकारों का उल्लंघन कभी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हम बताएंगे आज शहीद दिवस के अवसर पर क्या कार्यक्रम रहा, क्या रही? आज जारामाटा छात्रावास में अमर शहीद वीर नारायण जी की शहादत दिवस 167वीं हम लोग मना रहे हैं। सभी छात्रावास के छात्र छात्राएं, आदिवासी समाज के सभी अधिकारी कर्मचारी और जो यहाँ से पुराने छात्र हैं जो आज सर्विस पेशा में हैं, उन लोग भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। और यह पर्व शहादत दिवस है, जिसमें हम आदिवासी समाज रूढ़ी प्रथा के अंतर्गत बहुत धूमधाम से मनाते हैं इसको, शहादत दिवस को भी, जिसमें पूरे समाज के बच्चे लोग, मातृशक्ति लोग, पितृशक्ति लोग, अधिकारी लोग, समाज सेवा में जो जुड़े हैं उन लोग भी का बहुत योगदान रहता है। और यह परंपरा लगभग 37 से 38 साल से चली आ रही है और इसको छात्रावास के जितने भी सीनियर छात्र रहते हैं उनके मार्गदर्शन में यह परंपरा आज भी बरकरार है। और हम चाह रहे हैं कि हमारे जाने के बाद यह परंपरा आने वाले समय के जो छात्र रहेंगे वो गति देते रहेंगे। और अभी आज इस कार्यक्रम में सुबह बूढ़ा देव की पूजा प्रतिष्ठा के बाद समाज के बच्चों, सामाजिक कार्यकर्ता, अधिकारी, कर्मचारी के साथ पूरा भ्रमण हुआ शहर का रैली के माध्यम से। उसके बाद पुनः छात्रावास पहुंचने के बाद समाज की विचार गोष्ठी रखा गया, जिसमें ओंकार सिंह मरावी विगत वर्षों से काफ़ी लंबे समय से अमर शहीद वीर नारायण सिंह स्मृति दिवस 19 दिसंबर को मनाया जा रहा है। और यह परंपरा जो है पूर्व में राज्य स्तर में जो है गिने चुने जगह पे मनाया जाता था, क्योंकि यह छात्रावास जो है काफ़ी लंबे समय से इस कार्यक्रम को मनाते हुए आ रहा है, जिससे पूरे आज राज्य स्तर में पूरे हर जगह पे मनाया जा रहा है। और इसके माध्यम से हमारा जो रूढ़ी प्रथा परंपरा है उसको हम सामने लाने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे हमारा जो समाज है जो पूर्व की भांति वैभवशाली इतिहास रहा है, गौरवशाली इतिहास रहा है। हमारे समाज के अनेकों शहीद हुए, जिसमें एक नाम है अमर शहीद वीर नारायण सिंह जी, जिन्होंने अंग्रेज़ों के समय ही विद्रोह किया और अपने जनता के लिए बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिए। जिस आज बिलासपुर जिला के इस छात्रावास प्रांगण में
छत्तीसगढ़ के माटी पुत्र सोना खान के लाल का हम शहादत दिवस मना रहे हैं। शहीद वीर नारायण सिंह जी छत्तीसगढ़ के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, जिन्होंने अपने प्रजा के हित के लिए अंग्रेज़ों के खिलाफ बगावत शुरू की और बहुत ही कम उम्र में उन्हें फांसी की सज़ा दे दी गई और उनसे भी उनका दिल ना भरा तो उन्हें तोप से उड़ा दिया ताकि आम जनता उनके खिलाफ बगावत ना कर सके। ऐसा उनका संदेश था। इसलिए हम लोगों से, अपने समाज से अपील करते हैं इस कार्यक्रम के माध्यम से कि जो देश भावना, जो देश प्रेम की भावना, समाज प्रेम की भावना शहीद वीर नारायण सिंह जी में थे, वो हम सबके अंदर होना चाहिए। ऐसा प्रेरणा हम सब के मन में जागृत हो, इसलिए उनके जीवन परिचय से हम कुछ सीखते हैं, देखते हैं और विचार करते हैं और लोगों तक उस विचार को पहुंचाते हैं ताकि लोग एक दूसरे को एक हित के लिए कार्य कर सके और